Hello students. So today we are going to study a new chapter that is fire, friend and foe. All of we know that fire is very important in our life. But before we use it, we should know the plus and minus point of fire. Okay students. So first we will just go through the word meanings because word meanings are very important. Lightning means electric charge. यानी कि बिजली का कड़कना है ना इलेक्ट्रिक चार्ज जब होता है जैसे देयर वाज लाइटनिंग इन द स्काई। अब एक लाइटनिंग है और एक होता है लाइटिंग। लाइटिंग माने जो लाइट लगाते हैं अपन दिवाली पे ऐसे लाइटिंग करते हैं वो। और लाइटनिंग यानी कि बिजली का कड़कना है ना जो बिजली आसमान में कड़कती है। फ्राइटेंड माने स्केयर्ड यानी डरना। राकेश फ्राइटेंड मी यस्टरडे राकेश ने मुझे कल डरा दिया। पजल माने परप्लेक्स्ड माने कंफ्यूज्ड। अब आप कोई चीज से कंफ्यूज्ड होते हैं वाई आर यू परप्लेक्स्ड कंफ्यूज्ड। ऑब्जर्व माने सोख लेना है ना। रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर। एक्सटिंग्विश पुट आउट यानी बुझा देना। फायर फाइटर्स एक्सटिंग्विश फायर। स्मोल्डरिंग वर्ड आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको ध्यान से पढ़िए। स्मोल्डरिंग माने बर्निंग स्लोली विदाउट फ्लेम यानी बिना फ्लेम के किसी चीज को बुझाना। दम जैसे दम घोटना होता है ना ऐसे। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बीच में जब स्मोल्डरिंग वर्ड आएगा। जेनरेट माने प्रोड्यूस। स्मॉदर्ड स्मॉदर्ड भी सफोकेटेड माने किसी चीज का दम घोट देना, किसी चीज में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देना, उसको बोलते हैं स्मॉदर्ड। एक्सटिंग्विश बुझ जाना और बैंड्स ग्रुप। ओके बच्चों, व्हाट इज फायर। सबसे पहले हम फायर का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि फायर क्या होती है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन आपको मालूम है, जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं, ऑक्सीजन हवा में होती है, अ केमिकल फ्यूल इन अ फ्यूल और एक फ्यूल में बनते हैं। फ्यूल माने ईंधन, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तब केमिकल रिएक्शन होता है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें केमिकल रिएक्शन चेन बनी है। देखो एक तरफ इसमें हीट है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ फ्यूल है यानी कोई ईंधन यानी कोई जलने का। तो फिर केमिकल चेन बन जाती है और ये एनर्जी, और जब ये केमिकल चेंज बनती है तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, और हीट एंड लाइट के रूप में एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फायर। ठीक है बच्चों, तो ये एक पूरी तरह से केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। फायर इज मोस्ट यूजफुल टू ह्यूमंस। We need fire for everything from cooking food to make cars. But fire can also be very dangerous and we must understand how fire starts and stops that we can use it safely. बच्चों अगर जब आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे हैं ना इसका, यही आग लगाने का भी तरीका है और आग बुझाने का भी तरीका है। यानी कि तीन चीजें आप बच्चों याद रखो कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो आग लगेगी, और इनमें से अगर एक भी चीज नहीं होगी या एक भी चीज आप हटा देंगे तो ऑक्सीजन अपने आप, जैसे आपने ऑक्सीजन हटा दी तो आग नहीं लग सकती। अगर आप हीट हटा दें तो आग नहीं लग सकती। अगर आप फ्यूल हटा दें, फ्यूल माने क्या होता है, जैसे लकड़ी है, कागज है, जो चीज आग पकड़ के फैलाती है आगे को, है ना, तो जो आग को आगे बढ़ाती, इनमें से अगर आप एक भी चीज को हटा देते हैं तो फायर नहीं लग सकती। और ये तीनों चीज का जब राइट कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो फायर लग जाती है। ठीक है बच्चों, बस इतना सही इसका फॉर्मूला है। ये पूरे लेसन की समरी है एक तरह से। चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। अर्ली मैन, अब मालूम है आपको, अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, उसको पता ही नहीं था कि आग क्या होती है। बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कॉज, पर जो नुकसान वो करती थी वो देखता था। ही मस्ट वॉच लाइटनिंग वॉल्केनोज, लाइटनिंग को देखा होगा उसने। देखो ये फोटो बनी हुई है, आसमान में लाइटनिंग हो रही है। वॉल्केनोज यानी ज्वालामुखी फट रहे हैं। लॉन्ग बिफोर ही बिगैन टू यूज फायर हिमसेल्फ, उसने आग यूज करी उसके पहले उसने सब चीजें देखी होंगी। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस, बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी। एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और वो उससे डरता था आग से। फायर may have puzzled early men, but we now know that fire is the result of chemical reaction. अर्ली मैन को फायर पजल करती होगी कि कोई भगवान का देवीय रूप है या क्या चीज है, ये कहाँ से आ जाती है। लेकिन आज हमको मालूम है कि फायर एक केमिकल रिएक्शन है। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place.
Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. ये मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में समझा दिया है बच्चों, तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए थिंग्स नीडेड फॉर फायर, ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट। फ्यूल माने देखो फ्यूल के मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फ्यूल क्या होता है। जैसे वुड है ना, कोल, कोयला है ना, फिर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल, पेट्रोल पंप में आग लग गई, पेट्रोल है। फिर यहाँ तीसरे में आप देख रहे हैं कि गैस, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जो आग पकड़ लेती हैं, तो ये फ्यूल है। अगर हम जैसे कहीं आग लगती है, अगर हम वहां से लकड़ी को हटा दें, कपड़ों को हटा दें, तो कोयले को हटा दें, पेट्रोल को हटा दें, गैसेस को हटा दें, तो आग फैल ही नहीं पाएगी, तो अपने आप बुझ जाएगी। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना आग लग ही नहीं सकती, इसलिए कहीं भी हो तो हम ऑक्सीजन को सप्लाई बंद कर दें। जैसे हम किसी गीले कपड़े से ढक दें, सिलेंडर में आग लगती है तो हम लोग गीले कपड़े से ढक देते हैं, तो गीले कपड़े से ढकने का मतलब क्या होता है कि उसमें आग अपने आप ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और अल्टीमेटली वो आग बुझ जाती है। तीसरी चीज हीट, हीट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट का मतलब क्या होता है, गर्मी, यानी कि उसमें से गर्मी को हटा दें। जैसे अगर पानी डाल देते हैं आग में तो आप देखिए आग बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उसकी गर्मी जो कम हो जाती है, और जैसे ही गर्मी कम होती है आग जो है वो बुझ जाती है। अगर आप देखो कैंडल को अगर आप किसी ग्लास के अंदर डाल दो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती और गर्मी कम हो जाती है और कैंडल बुझ जाता है। ये देखो ये छोटा सा यहाँ पर ट्राइंगल बना है, यहाँ भी हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल इक्वल टू केमिकल रिएक्शन कॉजेस फायर। बस ये याद रखना है आपको। और तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आग लगाने के लिए क्या करना है, तो ये 3 चीजें चाहिए, और आग हटाने के लिए क्या करना है, इन तीनों में से एक भी चीज को हटा दो तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग पॉइंट। फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग पॉइंट क्या होता है, एवरी फ्यूल, हर ईंधन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे वो एट विच इट बिगिंस टू बर्न, जिसपे वो जलने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं कि वो माचिस पैन में ला रहा है, तो उस पैन में ऐसा कुछ है जो आग पकड़ लेता है, तो ये फ्लैश पॉइंट है। ये क्या है, फ्लैश पॉइंट। और किंडलिंग पॉइंट या इसको किंडलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। बच्चों इस फ्रेज को अच्छे से याद कर लीजिए, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अच्छा नौकर तो है लेकिन अच्छा मालिक नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप कोई चीज को गर्म करते हैं, जैसे आप दिवाली पे फुलझड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है, फुलझड़ी को आप बहुत देर तक आग में रखे रहते हैं, रखे रहते हैं, और फिर अचानक फुलझड़ी में आग लग जाती है। तो जैसे ही फुलझड़ी में आग लगती है इसका मतलब उसका फ्लैश पॉइंट है, यानी कि इतनी देर तक जब उसको हीट लगातार मिलती है तो वो किंडल हो जाती है, यानी जलने लगती है। आ गई बात समझ में। तो बच्चों तेल को भी, जैसे आप कढ़ाई में तेल गैस पे रख देते हैं कई बार और भूल जाते हैं, तो तेल गर्म होता रहता है, होता रहता है, और फिर अचानक आग पकड़ जाता है। उसका क्यों, क्योंकि तेल का एक बॉइलिंग पॉइंट है, उस पे तेल बॉईल करेगा, उसके बाद उसका एक किंडलिंग पॉइंट है जहाँ पे वो आग पकड़ लेगा। ऐसे ही नहीं पकड़ लेता, आप देखो कागज को भी, अगर आप कागज को भी आग लगाओ तो एकदम से नहीं पकड़ता है, पहले वो हल्का सा काला सा होता है और फिर वो एकदम आग पकड़ता है, यानी उसका एक फ्लैश पॉइंट है। समझ में आ गया। तो एक टेम्परेचर है, उसका फिक्स है टेम्परेचर, और अगर आप साइंस में पढ़ेंगे आगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर उसका एक टेम्परेचर का पॉइंट है। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen, heat. Wood, coal, cooking gas, petrol are some examples of fire. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एयर से। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन, जब आप किसी भी चीज पे फूंक मारते हैं, है ना, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम। देखो आप चूल्हा जब जलाते हैं तो लकड़ियां सुलग रही होती हैं, और जैसे ही फुकनी से चूल्हे पे फूंक मारते हैं जोर से तो एकदम आग पकड़ जाती है। क्यों, क्योंकि हम जब उसमें फूंक मारते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाती है उसके अंदर, और ऑक्सीजन, आग अगर गर्म है, हीट है, उसमें टेम्परेचर है, ईंधन है, दोनों चीजें हैं ही, किस चीज की कमी थी, ऑक्सीजन की, वो हमने फूंक मार के दे दी तो तुरंत आग पकड़ जाती है। द थर्ड थिंग नीडेड इज टू मेक फायर इज हीट। तीसरी चीज है हीट। फ्यूल हमने पढ़ लिया, है ना, मैंने शुरू में ही आपको एक स्लाइड में फ्यूल दिखा दिए थे, वुड, कोल, कुकिंग गैस। दूसरा ऑक्सीजन का मैंने आपको समझा दिया। तीसरा आता है हीट। फ्यूल और ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अब देखो यहाँ पर लकड़ी भी है, पहले ही पिक्चर बनी हुई है, आप देखिए
इसमें लकड़ी है, ऑक्सीजन है, पर आग नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इसमें हीट नहीं है पहले वाले में, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच अ फायर ऑन इट ओन। तो कहीं भी कोई कागज पड़ा हो, कहीं भी कोई लकड़ी पड़ी हो, अपने आप आग लग जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हीट नहीं होती है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। आप देखिए, कोई भी लकड़ी जलानी है या कागज जलाना है, हम उसको पहले हीट करते हैं, गर्म करते हैं, फिर वो आग पकड़ता है। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। हम माचिस से इसको जलाते हैं। Every fuel has a particular temperature at which it burns. This temperature is called the flash point or kindling temperature. Kindling माने जलने का point of the fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. ये देखो स्मोल्डरिंग हो गया, ऐश और चार, ये देखो राख बची, देखो आग लगी, पहले ये अच्छा था, फिर इसमें तीनों चीजें मिल गई तो आग लग गई, फ्लेमिंग निकल आई, फिर जैसे ही उसमें से हीट कम हुई या ऑक्सीजन कम हुई या ईंधन कम हुआ तो वो स्मोल्डरिंग की स्थिति में आ जाता है, राख बचती है उसमें। फायर एज फ्रेंड, अब देखिए फायर हमारी दोस्त है। फायर हमको गर्म करती है, कीप्स अप वार्म, कुकिंग में, फिर चीजें बनाने में, आजकल हेयर स्टाइल्स में भी फायर का यूज किया जाता है, फिर बॉइलिंग वाटर कीप वन सेल्फ वार्म। तो इस तरह से एनिमल्स को दूर रखने में, जंगल में पहले एनिमल्स को भगाने के लिए आग जलाते थे तो डर के भाग जाते थे। तो ये फ्रेंड है, फायर हमारी फ्रेंड है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट केप्ट अंडर कंट्रोल। जब तक वो हमारे कंट्रोल में है ना, तब तक वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक अवर फूड, खाना बनाने के लिए जरूरी है आग। वार्म आवर होम्स इन विंटर, हमारे घरों को गर्म रखने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी फायर चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड इफ द फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट बिकम्स वेरी डेंजरस। अगर वो कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो वो डेंजरस हो जाती है। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल हजारों घर दुकानें आग की जल जाती हैं। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, बहुत बड़े जंगलों में आग लग जाती है। अभी आपने देखा पीछे ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी और लाखों जानवर मर गए, बहुत नुकसान हुआ। एंड हंड्रेड ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, हजारों 100 लोग भी मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो अब बच्चों आपको पता लग गया, जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी पुट आउट। तब आप बता ही देंगे कि कौन से 3 तरीके हैं जिनसे फायर को पुट आउट करना है, बुझाना है। पुट आउट माने बुझाना। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। इन तीनों में से जो चीज है, जो ट्राइंगल मैंने आपको बताया बच्चों, उसको याद कर लीजिए, उसमें से एक भी चीज हम ले लेंगे तो आग बुझ जाएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक अवे द फ्यूल, अगर हम फ्यूल ले लेते हैं, ईंधन हटा देते हैं, अब उसमें कुछ जलने को बचा ही नहीं। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग। जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा जलाया मैंने, अब उसके आसपास मैंने पानी भर दिया, तो क्या आग फैलेगी? नहीं, क्योंकि आगे लकड़ी है नहीं, उसके पास फ्यूल नहीं है फैलने के लिए, तो अपने आप आग बुझ जाएगी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। आप देखिए, घर में चूल्हे जलते थे पहले जमाने में, तो लोग चूल्हे को बुझाने के लिए क्या करते थे, तो उसमें लकड़ियों को हटा देते थे, तो खाली चूल्हा 2 मिनट में अपने आप बुझ जाता था। सेकेंड वे क्या है, इज पुटिंग आउट अ फायर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। उसमें ऑक्सीजन सप्लाई रोक दो। देखो जैसे ये यहाँ पे 3 तरीके दिए हैं। पहले में पानी डाल रहा है, पानी डालने से क्या हो रहा है, उसकी हीट खत्म हो जा रही है तो बुझ जा रहा है। दूसरे में एक कपड़ा डाल रहा है, गीला कपड़ा डाल रहा है आग के ऊपर, तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन। और तीसरे में ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल रहा है, तो क्या है, इससे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी और ईंधन भी नहीं है उसमें कोई, तो अपने आप आग बुझ जाएगी। फायर एज एनिमी, फायर हमारी दुश्मन कब हो जाती है, बैड मास्टर कब बन जाती है, जब जंगलों में देखिए, घरों में, होटलों में, हॉस्पिटल्स में आग लग जाती है और लाखों लोग, लाखों जानवर मर जाते हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, यानी अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो नो फायर। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मॉदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और अ सैक। अगर आपको छोटी मोटी आग लग जाती है तो उसको हमें गीले कपड़े, गीला कंबल या गीला बोरा, कुछ भी करके हम आग के ऊपर डाल देते हैं तो वो बुझ जाती है। उसको स्मॉदर्ड, स्मॉदर्ड माने वो उसका ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है, स्मॉदर यानी कि दम घुट देती है उसका।
This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू फायर एक्सटिंग्विशर. ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर क्या होता है, आग बुझाने वाले लाल लाल डब्बे हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड जब देखो स्पीड प्रेशर से डाली जाती है तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है. थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर टू रिमूव द हीट. गर्मी को हटा दो, यानी कि अगर उसको फ्लैश पॉइंट के नीचे ले आते हैं, इफ इट कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग. यानी कि अगर सपोज कोई चीज में आग 100 की हीट पे लगती है, तो अगर उसमें पानी डाल देते हैं तो वो 100 से नीचे आ जाता है और आग अपने आप बुझ जाती है. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक. आप एक माचिस को कैसे बुझा सकते हैं, कैंडल को कैसे बुझाते हैं, आप उसमें फूंक मारते हैं. फूंक मारने से क्या होता है, आपके मुंह की ठंडी हवा उसके चारों तरफ जो टेम्परेचर होता है उसको नीचे ले आती है और 1 मिनट में कैंडल बुझ जाती है. So in doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature down the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a spray. Spray माने छिड़कना. कई बार पानी को फायर पे छिड़का जाता है. तो क्या करता है पानी, इट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल. तो जलते हुए ईंधन से वो हीट को ऑब्जर्व सोख लेता है एंड लोअर्स द टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम हो जाता है. The blanket of water also cuts off supply of oxygen and the fire is extinguished. और जो blanket of water, जो पानी का कंबल बन जाता है, उससे ऑक्सीजन भी रुक जाती है. तो छोटी मोटी आग के लिए हम लोग पानी डालते हैं, हाल बुझ जाती है बच्चों. लेकिन क्या हर आग के लिए हम लोग पानी डाल सकते हैं? चलिए देखते हैं. ये देखिए कूलिंग, देखो इसमें आग बुझाने के लिए ये फॉर्मूला है. ही पहले लगाने के लिए क्या था, हीट ऑक्सीजन फ्यूल, 3 चीजें मिलेंगी, फायर लग जाएगी. अब हीट को कूल कर दो, हीट को ठंडा कर दो, ठीक. ऑक्सीजन को स्मॉदर कर दो, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दो, ऑक्सीजन का दम घोट दो. और फ्यूल स्टारवेशन, फ्यूल के बिना कर दो, फ्यूल को हटा दो वहां से. तो ये 3 चीज हटाने, ऐसा करने से आग अपने आप बुझ जाती है. कूलिंग, रिमूवल ऑफ हीट. बेस्ट कूलिंग मीडिया इज वाटर. सबसे अच्छा कूलिंग का तरीका है पानी. कभी भी आग लगे पानी डाल दीजिए. स्मॉदरिंग, दूसरा है स्मॉदरिंग, रिड्यूसिंग परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. यानी ब्लैंकेट डाल दिया, फोम डाल दी, फोम होती है ना, झाग जैसी होती है फोम, दाढ़ी के लिए लोग लगाते हैं, उसको डाल दो तो उससे भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है. ब्लैंकेट डाल दो, ठीक. स्टारवेशन, स्टारवेशन माने एक्चुअली होता है किसी चीज के बिना रहना. तो यहाँ पर किस चीज के बिना कर दो, फ्यूल के बिना. कंबस्टिबल, कंबस्टिबल यानी जिसमें आग लगती हो, ऐसी चीजों को, जैसे कहीं आग लगी तो उसके आसपास से कपड़े, कागज, लकड़ी, जो चीज आग पकड़ सकती है उसको कंबस्टिबल कहते हैं, उसको वहां से हटा दो. तो बच्चों ये 3 तरीके हैं आग बुझाने के. सम फायर, लेकिन बहुत आपको आवश्यक है ये नॉलेज लेना कि सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर. कुछ फायर को हम पानी से नहीं बुझा सकते. कौन सी फायर है वो, इफ वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर. अगर किसी के घर में तेल में आग लगी है, सपोज तेल में आग लग गई है और आपने पानी डाला, तो क्या होगा, ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न. क्योंकि पानी से तेल, वो आग जो है वो क्या करेगी, पानी के ऊपर, तेल के ऊपर ऊपर बहती जाएगी तेल में. तो आग बुझेगी नहीं, बल्कि वो जैसे जैसे पानी जहां जहां बहेगा वहां वहां आग भी बहेगी, यानी कि और आग भड़क सकती है. तो कभी भी ऑयल में अगर आग लगती है तो पानी ना डालिए, क्योंकि वो फैलेगी, क्योंकि वो बहेगा पानी, तो वो जहां जहां पानी जाएगा वो बहेगा, आग बढ़ जाएगी. दिस कैन बी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग, है ना, द ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर. क्योंकि वो फायर ऑयल के संग स्प्रेड हो जाएगी. तो वाटर, तो सबसे पहले याद रखिए कि ऑयल से अगर आग लगती है तो कभी भी हमको पानी नहीं डालना. दूसरा, वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजली की चीजों में अगर आग लगती है तो पानी कभी नहीं डालना है. पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड. पानी से, अगर आप, पानी इज अ गुड कंडक्टर, आपको मालूम है वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे ही अगर आप पानी आपने डाला, किसी स्विच बोर्ड में आग लगी और आपने पानी डाला, तो वो पानी से करंट आपकी बॉडी में आ जाएगा और आप इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और डेंजरस भी हो सकता है, यू कैन डाई ऑल्सो. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इलेक्ट्रिक शॉक को बुझाने का, इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, जो लाल रंग का दिख रहा है आपको डब्बा, वो हमको घर में एक रखना चाहिए, हमेशा कार में रखना चाहिए, ताकि अगर कभी ऐसे गाड़ी में आग लग जाए या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आग लग जाए
तो हम या तो एक काम और कर सकते हैं, हम मिट्टी ला के बाहर से, रेत अगर आपके वहाँ हो आसपास, कहीं बहुत सूखी मिट्टी हो, बिल्कुल गीली नहीं, सूखी मिट्टी हो, उसको भी मार फेंकने से आग बुझ जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने वाला, इलेक्ट्रिक फायर के लिए। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हर साल हम लोग मिलियंस ऑफ रुपीज बर्बाद करते हैं आग से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हम नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम आग से बचें, कैसे इसको अपने कंट्रोल में करें और इसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकें। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our daily life. Long ago, there were no firemen. अब हमने फायर को अपने अंडर कंट्रोल करना सीख लिया है, उसको हम अपने डेली यूज की लाइफ में यूज करते हैं। बहुत पहले बच्चों फायरमैन नहीं हुआ करते थे। फायरमैन को ये देखिए, ये बिजली की आग है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड से बुझा रहे हैं। देखिए ये स्विच बोर्ड में अगर आग लग जाती है ऐसे, तो इस पे फायर एक्सटिंग्विशर से या राख या मिट्टी फेंकने से भी बुझ सकती है, पर फायर एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट। ये देखिए, ये ऑयल में पानी में आग लगी है और जहां जहां पानी जा रहा है वहां वहां आग भी फैल रही है। एक फायर ब्लैंकेट करके भी आता है, इसको भी आप भी बिजली की आग पे डाल सकते हैं, फायर ब्लैंकेट या ये सिलेंडर सबसे बेस्ट तरीका। अब पहले के ज़माने में फायरमैन नहीं होते थे, आग बुझाने वाले लोग नहीं हुआ करते थे, तो कहीं आग लग जाती थी, व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी बिकेम अ फायर फाइटर। हर कोई फायर फाइटर बन जाता था, जो फायर से फाइट करे वो फायर फाइटर। पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे फोटो में ह्यूमन चेन, एक ने एक मटका बनाया, एक ने बाल्टी दी, एक ने दी, इस तरह से पानी दे रहे हैं। एंड पास बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज। ब्लेज माने जहाँ पे आग लगी है, यानी आग वाली जगह। तो लपटों के ऊपर कहीं तालाब से कुएं से पानी भर भर के एक चेन सी बना लेते थे और एक दूसरे को दे देकर जल्दी जल्दी पानी पहुंचाते थे। बट देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब लॉज बन गए हैं कि जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपको उन लॉज को फॉलो करना है। क्या है वो लॉज? इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क। एक घर दूसरे घर से चिपक के नहीं बनेगा, दोनों घर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? कि कभी एक घर में आग लग जाए तो दूसरे घर में आग ना फैले, क्योंकि अगर घर दूसरे घर में होगा तो फिर वही बात है ना कि उसको फ्यूल नहीं मिलेगा और आग बुझ जाएगी। लेकिन अगर घर से घर बिल्कुल चिपके होंगे तो उसको फ्यूल मिल जाएगा और आग स्प्रेड हो जाएगी। तो ये नए लॉज बन गए हैं। एवरी न्यू बिल्डिंग, स्पेशली जो अब नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। उनको फायर से बचने के नॉर्म्स, जो रूल्स बने, नॉर्म्स बने, रूल्स बने हैं, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। Bands of firefighting workers with special equipment known as fire brigades are there to put out fire. एक बैंड, एक ग्रुप बने हुए हैं, बैंड माने ग्रुप, फायर फाइटिंग वर्कर्स के, जो आग को बुझाते हैं, ऐसे वर्कर्स हैं। उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट है, आप फोटो में देख सकते हैं, इक्विपमेंट है उनके पास, पाइप्स हैं, सीढ़ी हैं, सबको, उनकी ड्रेस है जो पानी आग से बचाती है उनको। इक्विपमेंट माने उनके पास दुनिया भर के साधन है, उनको हम बोलते हैं फायर ब्रिगेड, और इनका काम ही होता है आग बुझाना। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल, इनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है फायर फाइटर्स को। दे पोजेस मेनी स्किल, इनमें बहुत से गुण होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इन्हें पता होता है कि आग क्यों लगी और वो जहाँ जाके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काट देते हैं। डेंजरस वॉल्स अगर होती हैं तो उनको गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर, पानी छिड़कते हैं। एंड अदर मटीरियल्स, और अगर मिट्टी के तेल की आग है या बिजली में आग है तो उनके पास दूसरे मटेरियल्स हैं जिससे वो फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड, इनको फर्स्ट एड में भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति आग में झुलस गया है तो क्या करना चाहिए उनको, अगर कोई बेहोश हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है, सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक, ताकि लोग जो हैं जले हुए से, उनकी सफरिंग, जो बर्न्स माने जलना, उसकी तकलीफों से लोगों को हेल्प कर सकते हैं। या किसी को स्मोक का धुआं, इफेक्ट ऑफ स्मोक, धुएं से भी दम घुटने लगता है, तो ऐसे में उनको क्या करना है, कैसे उन लोगों की जान बचानी है। ये देखिए फायर फाइटर है, इसने फायर एक्सटिंग्विशर है इसके पास, इसने उससे कार की आग को बुझा दिया। ये क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो आग को बुझा देती है। ये देखिए ये फायर फाइटर्स कैसे अपने साथी को बचा के ले जा रहा है जो बहुत बड़ी आग में फंस गया था। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आता है कंक्लूजन। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर।
डिस्कवरी, जब हमने फायर की खोज कर ली तो वो अर्ली मैन को हेल्प करने लगी, है ना, कि कैसे वो नेचर के संग कोप करे, कोप माने उसके साथ साथ चले, एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल मोड ऑफ लाइफ, और कैसे एक सेटल तरीके से अपने जीवन को जिए। पहले आदमी जो आदिवासी था वो इधर से उधर भटकता रहता था, थोड़े दिन एक जगह रहा फिर दूसरी जगह चला गया, लेकिन जब फायर का डिस्कवरी हो गई तो एक सेटल लाइफ हो गई, वो एक स्थिर जीवन जीने लगा, अपना घर बना लिया, वहां पे आग का साधन कर लिया और खाना बना लिया, गर्मी कर ली, सुरक्षित हो गया। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मेनी पार्ट्स, आज भी आग की हम पूजा करते हैं, अग्नि देवता की। फायर is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. फायर हमारी एक दोस्त है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो बहुत खतरनाक दुश्मन बन जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, वो कंट्रोल में नहीं आती है आग, है ना। कई बार किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग जाती है, वो कंट्रोल में नहीं आती है, क्योंकि वो इतनी भयानक रूप से फैल जाती है कि उसका सोर्स क्या है वो ही नहीं पता लग पाता। तो बच्चों, फायर इज अ गुड फ्रेंड बट अ बैड मास्टर, इसलिए हमें अपने बहुत सावधानी रखनी चाहिए, जब भी हम कोई आग का काम करते हैं बहुत सावधानी से करें। ओके, सो यू बी सेफ एंड यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।